तो आई एम गेसिंग आप लोगों ने ये न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि एक लेडी अपने हस्बैंड और अपने बेटे को खो बैठी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई सही से गाड़ी नहीं चला रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड है और अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। एंड उस इंसान को हम क्या ही समझ सकते हैं जिसने एक पल में अपनी फैमिली खो दी हो। एंड जिसने ये चीज़ करी है वो रोड पे कहाँ है, अभी किधर है, किसी को नहीं पता। और जस्टिस कैसे मिलेगा, नो वन नोस। और सिर्फ यही नहीं, हिट एंड रन के आपको न्यूज़ में रोज कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जिनमें कोई रैंडम इंसान किसी को हिट करके चला जाता है, भाग जाता है। एंड वाओ, आई एम एक्सप्लेनिंग हिट एंड रन। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, बस 2022 में ही 4.5 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें से 1,68,000 के अराउंड लोगों की डेथ हो चुकी है। द नंबर्स आर ट्रबलिंग एंड इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज बिहाइंड दिस। तो चलिए इस वीडियो में वही सब बात करते हैं एंड उसके साथ साथ सोल्यूशन का भी देखेंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं, बिकॉज बिना सोल्यूशन के तो मैं वीडियो बनाता नहीं। उससे पहले आप जाके वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला और मेन कॉज है ओवर स्पीडिंग। सिर्फ अकेले ओवर स्पीडिंग की वजह से 72.3% ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स अकर्स एवरी ईयर। इट्स नॉट जस्ट अ वायलेशन ऑफ द रूल, बट इट्स अ डेडली चॉइस जिससे सामने वाले इंसान की भी लाइफ खतरे में है, सिर्फ तुम्हारी। तो प्लीज इतने सेल्फिश ना बनो कि दूसरे को भी मार दो। सेकंड मेजर कॉज है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। ड्रंकन ड्राइविंग, जंपिंग रेड लाइट्स एंड द यूज ऑफ मोबाइल phones collectively accounted for 7.4% of the total accidents and 8.3% of the deaths. Around 3,395 deaths हुए हैं just because of distractions while driving. So third reason है road designs and education gap. तो सिर्फ ह्यूमन एरर की वजह से ही एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, बल्कि लैक ऑफ एजुकेशन, एनफोर्समेंट एंड रोड डिजाइंस ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। 67% जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो स्ट्रेट रोड्स पे हुए हैं, टेढ़े मेढ़े रोड्स पे नहीं हुए, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि स्ट्रेट रोड पे तुम ज्यादा तेज चला सकते हो एंड टेढ़े मेढ़े रोड्स में तुम्हें धीरे चलानी पड़ेगी। सो ऑब्वियसली हाईलाइटिंग द नीड फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द लैक ऑफ एजुकेशन। द लैक ऑफ एजुकेशन से मेरा मतलब है कि आज के टाइम पे भी तुम एक बुकी नहीं, जो मीडिएटर होता है उसको थोड़े पैसे दो, वो तुम्हें लाइसेंस बनवा के दे देगा, और तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता है कि रूल क्या है क्या नहीं। सो एटलीस्ट थोड़े बहुत रूल्स, स्टॉप साइन क्या है, पार्किंग कैसे करते हैं, एटलीस्ट इतना जान लो। बेसिक नीड्स तो जान लो कि कहाँ स्पीड लिमिट का साइन क्या होता है। आधे लोगों को यही नहीं पता होता है, 100 पे दौड़ा रहे होते हैं, स्पीड लिमिट 60 की है। सो फोर्थ एंड लास्ट रीजन है सेफ्टी गियर्स नेग्लिजेंस। तो लोग सेफ्टी गियर्स लाइक हेलमेट, सीट बेल्ट ये नहीं पहनते हैं, और जब से सरकार ने ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट नियम्स लाने शुरू करे सेफ्टी गियर्स के रिगार्डिंग, तब से एक्सीडेंट रेट्स भी काफी कम हो गए हैं। वेयरिंग सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस कैजुअलिटीज, येट ओवर 16,000 लाइव्स वर लॉस्ट जस्ट बिकॉज उन लोगों ने सीट बेल्ट्स नहीं पहने थे। एंड मोर देन 50,000 बाइक राइडर्स लॉस्ट देयर लाइव्स जस्ट बिकॉज उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। तो यार इतनी सिंपल, इतनी छोटी चीज की वजह से तुम अपनी जान गंवा दे रहे हो। प्लीज हैव सम डिसेंसी। और ये बोलने के बाद शायद मैं 4 दिन बाद तुम्हें बिना हेलमेट के स्कूटी चलाता मिलूं। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? तो देखो, किसी एक इंसान या किसी एक चीज को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद ऑल ऑफ अस। चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे वो रोड यूजर्स हो, सब के सब रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी हो रहा है या फिर जो भी नहीं हो रहा है उसके लिए। तो अब आते हैं सोल्यूशंस पे। हम हो या फिर गवर्नमेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए? तो सबसे पहली चीज है पॉलिसी एंड एनफोर्समेंट स्ट्रेंथनिंग। So we need stricter policies regarding the rule violations. In the recent Motor Vehicles Act aimed at road safety, but effective implementation is the key. Second is public awareness campaigns चलाए जा सकते हैं, जैसे कि लोगों को अवेयरनेस फैलाना लोगों में कि कौन सा साइन किस चीज़ का है, या फिर तुम सेफ्टी गियर्स पहन के चला करो, या फिर और बहुत सी चीज़ें, जैसे स्टैंड देख लिया करो बाइक चलाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे केसेस, एक्चुअली मेरा एक एक्सीडेंट इसी वजह से हुआ है कि मेरा स्टैंड खुला रह गया था स्कूटी का। एंड द थर्ड इज इंफ्रा इम्प्रूवमेंट। ऑल्दो मोदी जी की गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया है, बट स्टिल और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड अगर ऐसा होता है तो आई एम होपिंग कि ऐसे केसेस बहुत कम हो जाए। So in conclusion, hit and run cases are rising, but we collectively can stop them. And honestly, हम उस इंसान के बारे में तो कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते जिसके साथ ये होता है, बिकॉज वो और उससे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, उनके रिलेटिव्स होते हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है ये चीज़। क्योंकि जिसको मारना था वो तो एक झटके में करके चला गया, आगे जिनको झेलना है उनको लाइफ भर झेलना है। तो एक पल में लोग खत्म हो जाते हैं जस्ट बिकॉज तुम हेलमेट नहीं पहन रहे हो, या तुम सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हो, या तुम फ़ोन चला रहे हो ड्राइव करते टाइम। तो इतना केयरलेस ना बने, एंड बी सेफ, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।